हे एवरीवन, आज हम हैं खुशी के साथ, अ क्रिएटिव गर्ल एंड ओनर ऑफ अ यूनिक स्टार्टअप कॉल्ड बुनियाद। एक्चुअली स्टार्टअप नहीं, बट अ होल मूवमेंट ऑन सस्टेनेबल फैशन। एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ जिसमें आई थिंक एवरी पर्सन को ज्वाइन होना चाहिए। आई होप आप ये पॉडकास्ट को सुनने के बाद एक न्यू वे अपनाओगे इन्वायरमेंट को सेव करने का, एंड आप भी इस मूवमेंट का एक मेंबर बनोगे। आई एम अमन कुमार एंड यू आर लिसनिंग टू स्प्राउटिंग डॉग। So, hey Kushi, welcome to Sprouting Dog, and I'm glad to have a holder of a unique concept and eco-friendly based startup on my podcast. तो खुशी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को एंड आपके स्टार्टअप को एक्सप्लेन करो ऑडियंस के लिए कि ये है क्या। So hi everybody. मेरा नाम खुशी है. I come from Delhi. मेरा कोई प्रीवियस फैशन बेस नहीं है, लेकिन एक सोच है कि जैसे पुराने कपड़े होते हैं, हम उसको नई तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. पुराने कपड़ों को हम हार्डली देखा जाए तो हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं. एक अंक है जिससे आप बहुत स्टार्टल होगे कि 85% of the environmental waste is textile waste, is our cotton waste, and fashion industry is the third largest pollutant, वो which is crazy. जो हम कपड़े पहनते हैं, हमने कब सोचा था कि वो एनवायरनमेंट को हार्म करेंगे. हम तो अपने फैशन के लिए पहनते हैं, हम तो ट्रेंड के लिए पहनते हैं, लेकिन वो कॉन्शियस एफर्ट्स हमारी जनरेशन, हमारी प्रीवियस जनरेशन पुट नहीं कर पा रही हैं टू सेव द एनवायरनमेंट और इवन मेंटेन इट. एंड ओनली 15% ऑफ द पीपल रिसाइकिल इट. तो उसी सोच से बुनियाद पैदा हुआ. बुनियाद का मतलब हिंदी में है फाउंडेशन. ओके, मतलब जो बेस होता है ना, बोलते हैं कि हाँ बेस से बना हुआ है, लाइक बुनियाद. राइट. एग्जैक्टली. बेस वेरी इम्पोर्टेंट. हर एक कपड़े का एक बेस होता है. पहले वो एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है, या अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करें तो वो भी एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है. फिर उसकी उसको फिर कार्व आउट करते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं. फिर उसके अलग अलग फैब्रिक्स बनते हैं एक यार्न से. उसके बाद जाके हमें क्लॉथ मिलता है. क्लॉथ डिजाइनर के पास जाता है, डिजाइनर डिजाइन करता है, और फाइनली जब डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आपके घर पहुंचता है. अब ये इतनी प्यारी चीज. और पहले के जमाने में जब हम कपड़ा खुद टेलर के पास लेके जाते थे और बनवाते थे, इतनी प्यारी और इतनी अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाली चीज, हालांकि इस टाइम पे बिल्कुल फास्ट फैशन ने टेक ओवर कर लिया. एक्चुअली फास्ट फैशन एक और बहुत जिसे मैं कहूंगी बहुत ही ज्यादा बेकार टर्म यूज किया गया है फैशन इंडस्ट्री के लिए, और अब तो ये टबू बन गया है एक्चुअली, क्योंकि वो लेबरर्स को एक्सप्लॉइट होते हैं, उनको कम वेजेस मिलते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है उसकी वजह से, और उसकी वजह से जो भी आपको कपड़ा मिलता है वो बहुत सस्ता मिलता है और कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है. क्योंकि हर 52 वीक्स में हर वीक नया ट्रेंड आ रहा है. राइट. लाइक खुशी, आई वॉन्ट टू एड ऑन, लाइक कि जब भी कोई सुनते हैं ना कि यार सेकंड हैंड कपड़ा है, यार सेकंड हैंड कपड़े पहनता है, लाइक ये जो मेंटेलिटी है ना, स्पेशली इन इंडिया. सो आपने जब भी स्टार्ट किया बुनियाद कि ओके मैं एक सेकंड हैंड कपड़ा मैं बनाऊंगी, या फिर मतलब जो नॉर्मल भाषा में कहते हैं, तो आपने इसको कैसे ओवरकम किया कि नहीं ये एक टैबू है, ये एक गलत सोच है जो सोसाइटी में है, तो आपने इसको कैसे ओवरकम किया? वैसे काफी अच्छा क्वेश्चन है.
अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर में आपको आई टेक यू बैक समवेयर इन 90s, ठीक है? ओके। तो जब 90s में बूट कट जीन्स का, ग्राफिटी टी शर्ट्स का जमाना था और आते आते वो जमाना चला गया और लोगों को अब वो नहीं पसंद आ रहा था अर्ली 2000s में। लेकिन अब फिर से एक दौर आया कि वो सामान फिर से पसंद आने लगा। वैसे ही हर 10 साल बाद जो पुराना फैशन है वो वापस आता है। राइट। तो हम क्यों ना वही सेकेंड हैंड मटेरियल, वही विंटेज क्लोथिंग हम यूटिलाइज करें? क्यों हम भाग रहे हैं नए कपड़ों की तरफ, नए मैन्युफैक्चर्ड क्लोथिंग की तरफ, जबकि हमारे पास सेम डिजाइन अवेलेबल हैं जो पुराने लोगों ने ले रखे हैं। कभी आप अपना क्लोजेट खोल के देखिए तो आपको ऐसी काफी चीजें मिलेंगी, स्पेशली अपने मम्मी पापा के जमाने की, जो आप अभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसी सोच के साथ क्यों ना हम सेकेंड हैंड चीजें लें। एब्सोल्युटली। लाइक ये आपका जो कॉन्सेप्ट था एंड जो बुनियाद का कॉन्सेप्ट है, लाइक ये सीरियसली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लाइक सीरियसली ये एक्चुअली यूनिक भी है, क्योंकि अभी इंडिया में तो यार मतलब सीरियसली अब मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बट सेकेंड हैंड कपड़ों को तो बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं यार सेकेंड हैंड कपड़े कौन पहनता है इस टाइप से। सो आपका ये जो यूनिक कॉन्सेप्ट था, आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो मैं इसी बात पे कुछ कहना चाहूंगी, if you श्योर are श्योर giving me the stage। श्योर। हम सेकेंड हैंड कपड़ों का इतना ज्यादा बोलते हैं कि ये कपड़े अच्छे नहीं है, सेकेंड हैंड कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पता नहीं क्या क्या बातें इसके आगे इवॉल्व करती हैं। लेकिन जब आप एक नॉर्मल फ्ली मार्केट में जाओ, आपको क्या लगता है कि वो 30 रुपए में आपको क्यों स्वेटर देते हैं, 50 रुपए में आपको क्यों कपड़े देते हैं? कभी आपने सोचा है कि आप उन्हीं कपड़ों में अगर आप किसी मार्केट में जाओ, किसी बड़ी शॉपिंग मॉल में, चलो उनके तो प्रीमियम प्राइसेस होते हैं, अगर आप कोई अच्छे ब्रांड में भी ना जाओ, वो भी आपको 1000 रुपए की जीन्स देंगे, कोई इससे कम की वैल्यू नहीं लगाएगा। ऐसा क्यों है? आप सोचो एक बार। क्योंकि जो फ्ली मार्केट्स होते हैं या फिर जो बोलते हैं चोर बाजार, तो उसमें तो मतलब हाँ ऑफ कोर्स कि जो भी होता है सेकंड हैंड ही होता है। एग्जैक्टली। वो क्या है कि बाहर एक सिस्टम है अपने पुराने कपड़ों को डोनेट करने का। राइट। और वहां पे बहुत बड़ी ऐसे एजेंसीज हैं, लाइक गुडविल एजेंसीज, कि जो ये कपड़े जो उनके बच जाते हैं डोनेशन में, अब वो भी कितना डोनेट करेंगे, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को दे देते हैं, लाइक इंडिया हो गए, और मतलब हमारी जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको दे देते हैं। और वही वेंडर्स अब आगे बेचते हैं। सरोजनी में जाना एंड सस्ते कपड़े खरीदना एंड अच्छे कपड़े खरीदना, सबके दिमाग में होता है। तो ये नहीं दिखता कि हम सबकॉन्शियसली, अननोइंगली एक्चुअली, लोगों को पता ही नहीं है कि हम सेकंड हैंड कपड़े ही खरीद रहे हैं, इतने सारे लोग। राइट। सो इंडिया में आप जो भी कपड़े हैं आप देखते हो स्टोर्स में, जैसे फॉर एग्जांपल यू इनटू ज़ारा, राइट, ज़ारा के जो भी डिजाइन्स आपको मिलेंगे ऑन द रैक्स विल बी डिजाइन्स जो 2019 के रैक्स में थे इन यूएसए। ओके। Which is shocking. And we don't get the designs. Actual designs हैं ज़ारा यूएसए 2021 के। हाँ, हमको 2 साल पुराने स्टाइल्स मिल रहे हैं बेसिकली देखा जाए तो। राइट। और वही कपड़े जो लोग अपने फेंक रहे हैं वहां के, तो वो सरोजनी में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से डिजाइन सिमिलर मिलते हैं दोनों मार्केट्स में, और पीपल आर लाइक ठीक है वहां पे सस्ता है, वहां पे हम जाते हैं। दिस इज द एंटायर कॉन्स्पिरेसी अबाउट इंडिया बाइंग फ्रॉम फ्ली मार्केट्स एंड फ्रॉम बिकॉज प्रीमियम स्टाइल है तो ज़ारा के पास भी जाते हैं। Why don't you just go to the second hand bazaar? Yep, right. So आपने लाइक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि जो फ्ली मार्केट्स में मतलब चलता क्या एक्चुअली में, इतने सस्ते में क्यों बिकते हैं, एंड जो ये सेकंड हैंड कपड़े हैं लाइक ये यूजफुल भी कैसे हो सकते हैं। सो खुशी, ये बुनियाद की आपको लाइक थॉट कहाँ से आया कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई?
जैसे मैंने कहा था कि आप अपना क्लोजेट खोलो और आपको कितने कपड़े मिलेंगे जो आप पहनते नहीं हैं, राइट राइट और शायद उस क्लोजेट में आपको वो कपड़े मिलेंगे जो आपके पुराने जमाने के हैं और आप अब पहनते हो, वो भी हो सकता है। और जो कपड़े आपके बस पड़े हुए हैं, और शायद आप लड़कियों में खासकर ऐसा होता है कि हम, अब लड़कों में भी होता है, मतलब ऐसा मैं स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहती, लेकिन ओके लड़कियों में मैंने ज्यादा देखा है कि हम कपड़े खरीदते रहेंगे एंड कोई ओकेजन नहीं हो जाता तो वो पड़े रहते हैं। विद टाइम वो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, विद टाइम उसका यूटिलाइज नहीं होता, एंड एक्चुअली देन समहाउ समवेयर डाउन द लाइन हम सोचते हैं हम इसको क्या पहने, लेकिन मे बी वो गारमेंट किसी और के यूटिलाइज में आ सकता है। राइट राइट Why not give a thought about it rather than just disposing them off completely? We can just donate it or give it for thrifting. या Hence, Bunyad at the initial stage is working on thrift. हम ओके अपने pre-loved, pre-utilized items बेच सकते हैं through my platform. ओके ओके या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सो आपने जब स्टार्ट की मतलब जैसे स्टार्टिंग स्टेज था इसका सो इसमें लाइक बुनियाद के साथ आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई एंड आपको उसने कैसे ओवरकम किया Actually, I would like to correct you here. I'm in the most extremely starting stage of my startup. ओके Right now, I have been just navigating. मैं सब देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे ब्रांड की प्रेजेंस और ब्रांड की सेल्स कैसे जनरेट करती है। ओके तो ये मेजर इश्यूज जो मुझे इस 6 महीनों में आए हैं, जिस टाइम पे मैंने इस आइडिया को सोचा, बिल्ड करा, मीडिया अपना सोशल मीडिया पेज बनाया, फिर अपने कपड़े निकाले, वो देखा कि अब मैं कैसे उसको अलाइन कर सकती हूँ, हैज बिन greatly about how to adjust my delivery services और social media aesthetics कि कैसे पोस्ट करना है, कैसे शूटिंग करनी है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, एक्चुअली तो बड़ी आसान सी करेक्ट बात है। और आई ऑलवेज वांटेड कि जो भी मेरा प्लेटफॉर्म हो वो बहुत ऑथेंटिक हो, कि देख के इंसान को लगे कि ये तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता। एक करेक्ट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, एक सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी हो कि अच्छा देयर इज दिस एक्चुअल पर्सन, जेन्युइन पर्सन वर्किंग ऑन इट, and she's shooting also, she's posting also, and when you scroll through the feed there's a good feeling towards it. या पॉजिटिव It फीलिंग enhances राइट the shopping, it enhances the shopping experience, और वो stereotype भी खत्म करता है regarding second hand clothing, क्योंकि second hand एक्चुअली clothing को हम देखते हैं कि अरे हाय ये तो किसी और का है, ये तो किसी गंदा है, राइट 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 एक अपील दिखाने के लिए, क्योंकि गॉट क्या इट हुआ, वो एक कपड़ा था, जब दूसरे इंसान को मन नहीं करता यूज करने का तो उसने किसी और को दे दिया, बस। दैट्स इट सो ये आपकी थी मतलब आपने बुनियाद अभी स्टार्टिंग स्टेज पे बट आई थिंक जहाँ से मुझे लगता है कि आपने आई थिंक स्टार्ट कर चुके हैं एक होता है ना कि मतलब स्टार्ट किया ही नहीं है वो आपका अभी प्रेजेंस नहीं है बुनियाद का सो आई थिंक आप जब बुनियाद अभी स्टार्टिंग स्टेज में है बट आप उसमें भी बहुत कुछ सीख रहे हो कि उसमें एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है उसमें ऑर्डर कैसे मतलब लोगों तक पहुंचाना है उसमें जो आप बोल रहे थे ट्रस्ट वर्दीनेस वो कैसे उसमें लानी है सो Yes. आई थिंक यू आर ऑलरेडी स्टार्टेड सो बुनियाद के साथ आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं मतलब आपको उसके साथ साथ में आपको मतलब क्या करना है राइट See, फ्यूचर के बारे में देखा जाए तो आई फील फ्यूचर इज द मोस्ट अनसर्टेन थिंग्स एट द मोमेंट. करेक्ट I am just going with the flow in my personal life and in my profession as well. I feel कि आपकी लाइफ में एक पैशन होना चाहिए. बुनियाद is one of them. And मैं उसके साथ I am working also. And since I am working, तो I just don't want to be dependent on. मैं dependent नहीं रहना चाहती fully बुनियाद पे कि ये काम करेगा तभी कुछ होएगा. राइट 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 मैं यही एक्चुअली सलाह दूंगी जो भी स्टार्टअप खोलना चाहता है और बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है.
या कुछ भी कर रहा है, बिल्कुल ही छोड़ भी देना नहीं चाहिए जो आप कर रहे हो। एक बैलेंस क्रिएट करो ताकि आपके पास अपनी एक एक्टिव इनकम भी हो, आप उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हो और आप अपने बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो उसको बढ़ाने के लिए। एट द एंड आपको अपना ब्रांड बनाना है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लिविंग और योर लाइवलीहुड। राइट राइट, वो भी देखना पड़ता है। एंड चलो ये तो चलो बोरिंग बातें हो गई, एंड आई शुड टॉक समथिंग पैशनेट. So my future goals are probably to make Bunyad, you know, one of the most sustainable fashion, not only a brand but एक movement चाहती हूँ मैं. राइट, I want to create sustainable fashion forums in India. ओके ओके, जैसे यूएस में बाहर there is a sustainable fashion forum, there is a sustainable fashion community. हालांकि इंडिया में बहुत सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स हैं, लेकिन कोई एक रूफ के अंदर उस बारे में बात नहीं करता. एक्चुअली वन स्टॉप प्लेस की अब ट्रेड शोज हो रहे हैं एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट आयरन, एंड देयर आर पीपल and their traders, retailers, their manufacturers, everyone has come under one roof. But what about sustainable fashion? करेक्ट करेक्ट, We can come under one roof, celebrate sustainable fashion and give Indians एक one stop solution कि अच्छा sustainable fashion is an option or thrifting is an option, and buying pre-loved clothes is also an option. तो वो जब एक होता है ना, एक कोई भी चीज एक फेस्टिवल की तरह क्रिएट की जाती है, तो वो एक एक्सपीरियंस देती है और वो एक्सपीरियंस आपके साथ हमेशा रहता है, और उस एक्सपीरियंस से आप एक रिटर्निंग कस्टमर होते हैं और आप एक रिटर्निंग परचेजर होते हैं. तो आई वुड वांट कि सस्टेनेबल फैशन कम्युनिटी उस लाइन पे चले एंड हम ज्यादा लोगों को इसके टूवर्ड्स कन्वर्ट कर पाए. ग्रेट ग्रेट. सो खुशी, आप जो आपका ये आइडिया है राइट कि एजुकेटिंग पीपल अबाउट सस्टेनेबल फैशन ब्रांड, तो आप ये अपना आइडिया यंगर जनरेशन एंड ऑल्सो सोसाइटी में स्प्रेड कैसे करोगे, या फिर आप जो ये मूवमेंट चलाना चाहते हो इसमें आप लोगों को और इन्वॉल्व कैसे करोगे? ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया अबाउट सस्टेनेबल फैशन फोरम्स, so keeping that in mind, अब marketing techniques are different thing, I don't want to talk about that, ठीक है, but what I want is कि हमारी एक sustainable fashion movement बने through these events only, through these social media education and awareness that we bring. अब ऐसा है कि घर बैठे बैठे everybody is on their mobile phones non-stop. Right. So yeah, they can come across various thrift stores. मतलब thrift stores की जो reach हो गई है वो बहुत रेजिंग हो गई है, अगर आप ध्यान देखें इंस्टाग्राम पे इस वक्त. करेक्ट. तो एक मूवमेंट एक तरीके से चलने लग गई है कि अच्छा लोग सोचने लग गए हैं इस तरफ और देखने लग गए हैं कि चलो हम स्मॉल बिजनेसेस से सामान खरीदते हैं. तो एक मूवमेंट तो चल रही है. राइट राइट. बस उस मूवमेंट को एक गाइडेंस चाहिए और एक एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए. अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए. राइट राइट. सस्टेनेबल फैशन को भी सस्टेनेबिलिटी चाहिए एक्चुअली कि वो मार्केट में रहे. पहले होता था कि हम टेलर से सिलवाते थे तो वो एक फैशन का मीम था, फिर फास्ट फैशन आ गया है और अब सस्टेनेबल फैशन का बूम हो कि जो भी आप चीजें आप ले रहे हो किसी से वो कॉन्शियसली ले रहे हो. एक्चुअली तो वो एक अवेयरनेस तो क्रिएट हो ही जाती है जब कोई कम्युनिटी बिल्ड होती है एंड पीपल आर गिविंग शाउट आउट्स ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड वेरियस प्लेसेस एंड executing it well. तो ऐसा तो हो जाता है कि people are able to come out of it. गुड. सो मतलब बहुत सारे ऑडियंस को भी लगा होगा कि हाँ दिस इज़ द आई थिंक राइट प्लेस कि जहाँ पे हम अपना कुछ इन्वेस्ट कर सकें या फिर जिसके साथ हम जुड़ सकें. राइट. तो दूसरे लोग बुनियाद को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं एंड इसमें कम्युनिटी को और स्प्रेड कैसे कर सकते हैं?
बुनियाद को एक्चुअली बुनियाद का ज्वाइन करने वाली बात नहीं है. हम्म It's about sustainable fashion movement. It's about मतलब as a team, so I don't have a team. I'm working on my by myself at the ओके moment. But what I would like for the people who are hearing this to actually explore what is sustainable fashion. मतलब उसको एक साइंटिफिक टर्म सोच के या एक ठीक है फैशन वाली टर्म है, ठीक है कुछ कॉन्शियस एफर्ट्स हैं टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, सोच के ना छोड़े. जब राइट नेक्स्ट टाइम वो शॉपिंग पे जाएं या शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उनके दिमाग में हो कि नेक्स्ट टाइम मैं अमेज़न से और मिंत्रा से ना खरीदूं, शायद करेक्ट मैं जाके इंस्टाग्राम पे सिर्फ स्टोर्स देखूं. एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे शायद और स्मॉल बिजनेसेस देखूं. मैं नेट पे सर्च करूं सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स तो अपने वो और आई थिंक सस्ता भी पड़ता है एंड बजट में भी है. एंड ऑफ कोर्स लाइक मैंने आपके इंस्टा हैंडल चेक किए, सो लाइक सीरियसली मुझे नहीं लगा था फर्स्ट लाइक लुक में कि ये सीरियसली मतलब सेकंड हैंड या फिर सस्टेनेबल कपड़े. लाइक आई रियली मेरे को हल्का सा लगा कि नहीं, हो सकता है कि ये झूठ तो नहीं बोल सकते, बट मेरे को लग नहीं रहा था कि देखने से कि ये सेकंड हैंड कपड़े या फिर जो बोलते हैं लोग. सो ऑफ कोर्स ये मतलब आई थिंक बहुत लोग के लिए हेल्पफुल भी होगा जो मतलब उतना अफोर्ड नहीं कर पाते. एंड ऑफ कोर्स फैशन तो है ही है, राइट. सो आपकी ये एडवाइस भी हो गई यूथ के लिए एंड एज वेल एज सोसाइटी. अगर आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो. मैं बस ऐड करना चाहूंगी कि बुनियाद का एक टिपिकल एक ना छोटा सा एक मैस्कट है कॉल्ड, हमारी एक छोटी सी बटरफ्लाई है बुनियाद के लोगों पे. ओके एंड बुनियाद का मतलब जैसे फाउंडेशन होता है, राइट और बटरफ्लाई ग्रोज फ्रॉम मेटामॉर्फोसिस. वो एंड वो उसकी एक बुनियाद होती है, उसकी खुद की डिस्कवरी होती है. वो एक कैटरपिलर वाली पर्सनालिटी से बटरफ्लाई की पर्सनालिटी में आती है. एक्चुअली तो हर कपड़े की एक डिस्कवरी होती है. वो कपड़ा सिर्फ एक टाइम के लिए नहीं बना था. एक टाइम के लिए उसको उस टेलर ने सिला नहीं था, उस इंडस्ट्री ने शायद कार्व आउट नहीं किया था. वो बरसों तक चल सकता है. उसको फेंका ना जाए, उसको यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि उसको बटरफ्लाई की तरह ग्रो करना है. right great. Like apart from this sustainable fashion brand and all these campaigns, I really like your idea behind that butterfly and bunyad. Like उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट था कि हाँ बटरफ्लाई की मतलब ऐसा नहीं कि बटरफ्लाई ऐसे भी लगा दी है, लाइक उसके पीछे रीज़न था. एंड आई रियली लाइक दैट पार्ट. सो या मैंने ब्यूटीफुल उसको खुशी. सोच विचार करके मैंने उसको पूरा लोगो डिजाइन किया था. और तो मैं लोगो बिल्कुल अच्छी तरह कोई डिजाइन नहीं करती. मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ या ना मुझे कोई फोटोशॉप आता है. लेकिन वो फिर एक छोटी सी मेरी एक सोच थी, तो मेरे दिमाग में चढ़ी तो मैं करती हूँ. Great. So beautiful खुशी. Like आपके startup is really amazing and concept तो really mind blowing. So Thank you. anyone want to contribute to Bunyad, they can contact खुशी. इनके Yes. सारे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है. एंड और आपको मतलब लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी के साथ जुड़ना चाहें, राइट, आपके साथ टीम बना के लाइक इसको और ग्रो कराना चाहें, तो वो आप कैसे कर सकते हैं लाइक अभी I ऑडियंस. would love that. I would love that. मैं चाहूंगी कि लोग इस बारे में बात करें, एंड मतलब जितने ही लोगों की रीच बढ़ेगी, चलो मेरा ब्रांड तो बढ़ेगा ही, बट एक सस्टेनेबल फैशन मूवमेंट भी बढ़ेगा. क्योंकि एक्चुअली और मेरे ब्रांड पेज पे मेनली कि मैं ऐसे फन चीजें करती रहती हूँ. इट्स नॉट ओनली कि एक कपड़े डाल रहे हैं, बट आई हैव पोल्स कि जो भी फैशन एंथुजियास्ट होते हैं या लाइफस्टाइल एंथुजियास्ट होते हैं, वैसे मजे के लिए पोल्स भी कर सकते हैं. सो आई Right. कीप इट अप एंड रनिंग ऑल द टाइम. So what you can contribute is, if you have any idea, if whosoever is listening to this podcast,
और कोई भी आइडिया है, feel free to ping me on any of the media handles and follow Bunyad, follow my good friend here, Sprouting Doc. Listen to his Spotify because they're very good and they're very enlightening. I had a lot of fun. And Thank you. keep on providing and giving us the love you have, and think about sustainable fashion as an option also next time you're shopping. That's all I can say. बाकी अगर किसी का पास कुछ भी ideas होंगे, I'm all ears. मैं वहाँ हूँ सुनने के लिए, and मैं बिल्कुल I would want कि ज़्यादा लोग इस चीज़ में आएं. ग्रेट खुशी, ग्रेट. सो अगेन थैंक खुशी इस पॉडकास्ट में आने के लिए एंड आपके इनोवेटिव आइडिया को शेयर करने के लिए, जो आई थिंक सब लोग तक पहुंचना चाहिए ये आइडिया, बिकॉज ये रियली बहुत ज़्यादा यूनिक था. एंड सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पॉडकास्ट. मिलते हैं एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ इन नेक्स्ट वीडियो. Until then, keep meditating and stay safe.